अगर आप किसी का ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक का सर्विस कितना हुआ, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए, वो कैलकुलेट करना है, या कोई भी आइटम आप परचेज किए हो उसका वारंटी डेट कितनी है, कितना हो गया, अगर ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर मैंने ट्रेडिशनल और एडवांस एक्सेल का जो फंक्शंस है उसका करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और लास्ट तक स्किप ना करिए। और स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे अपनी आर्टिस्टिक उंगली को ज़रूर इस्तेमाल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरे सामने एक टेबल है जिस टेबल के अंदर एम्प्लॉय, उसका ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है और टेन्योर कितने साल और कितने महीने हो गए वो कैलकुलेशन किया गया। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, मैंने सेम चीज़ को, यही कैलकुलेशन मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। एक जो ट्रेडिशनल है, पहला मेरा जो होगा वो ट्रेडिशनल वे में होगा, जो हम पहले करते थे जब ये MS एक्सेल या MS ऑफिस तो 2013, 2007, 2011 उस टाइप में, ठीक है। जो ट्रेडिशनल हम यूज़ करते थे, बहुत सारे कैलकुलेशंस करके करते थे, एक तो वो तरीका बताऊंगा यहाँ पे, उससे थोड़ा एडवांस रहेगा, और जो थर्ड में है ये सबसे एडवांस रहेगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, तभी जाके इसका मज़ा आएगा, तभी आप डिफरेंस को पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा आपको कि भाई एक्सेल कहाँ से कहाँ तक एडवांस में चला गया। इसलिए क्यों ज़रूरी है कि एडवांस एक्सेल सीखना आजकल सबके लिए, जो भी एक्सेल का काम कर रहे हैं, एक्सेल के ऊपर डिपेंड है, जिनका रोजी रोटी चल रहा है, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये आपको डाटा एनालिटिक्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अब मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, आज का डेट यहाँ पे डाला हुआ है। आज के डेट के हिसाब से हम उसके ज्वाइनिंग डेट को लेके ये सारे कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले कि आज के डेट से लेके उसके ज्वाइनिंग डेट के दिन कितने, टोटल कितने दिन हुए वो निकलेगा। और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रखा है, कैसे मैंने इसको ये करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। एक साल के लिए मैंने 365 दिन 0.25 डेज ले रहा हूँ, और एक महीने मैंने 30 दिन ले रहा हूँ। आप 31 दिन भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ साल में आपको हर 4 साल में फरवरी 29 का आएगा, ठीक है, नहीं तो 3 साल 28 का डेट रहेगा, चौथे साल में 29 का रहेगा, तो वो थोड़ा सा फर्क रहेगा। और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे इनमें क्यों कैलकुलेट नहीं किया वो मैं बताऊंगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि डेज क्यों कैलकुलेट नहीं किया, और डेज कैलकुलेट करने के लिए परफेक्ट तरीका क्या है, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने डेट टाइप किया हुआ है। यहाँ पे टाइप ना करके, क्योंकि हमारा जैसा आज के हिसाब से ये 9 ईयर्स 11 मंथ्स है, एक महीना और हो जाएगा आगे, मान के चले एक महीना और आगे चला गया, तो ये 12 महीना होना चाहिए, अपडेट होनी चाहिए साथ में। तो इसको क्या करूँगा, यहाँ पे टुडे फंक्शन ले लूँगा मैं, टुडे फंक्शन लेके इसको डाल दूंगा, यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, इज इक्वल टू टुडे फंक्शन लगा दिया, लगा के कर दिया, तो डेट वही आ गया, ठीक है। अब इसको और ये ज्वाइनिंग डेट को हम कैलकुलेट करके ये सारा निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल डेज। टोटल डेज निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो डेज का फंक्शन है, इक्वल लिख के अगर मैंने डेज लिखा, डेज लिख के आज का डेट, ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट, अगर ये 2 ले रहा हूँ तो मेरा नंबर ऑफ डेज आ गया कितना, 3644 डेज है। एक तो तरीका ये है, ये डेज फंक्शन लगा के, ये वाला फंक्शन लगा के, ठीक है, ये वाला फंक्शन लगा के अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा ये आ रहा है 3644। अगर इसी को अगर मैं डेज फंक्शन ना लगाऊं, ना लगा के अगर करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये वाला डाटा है ये डेट के फॉर्मेट में, और ये डाटा भी मेरा डेट के फॉर्मेट में है। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू सीधा दिस माइनस दिस, ठीक है, मेरा वही आंसर आएगा, ठीक है, वो करूँगा तो भी वही आंसर आएगा, यानी कि एफ जो सेल, जिस सेल के अंदर डाटा है, ठीक है, ये सेल माइनस जो ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस सेल को अगर यूज़ कर रहा हूँ, जब भी मैं इस सेल को यूज़ करूँगा तो इसको मैं लॉक करूँगा, क्योंकि मेरे पास टुडे एक ही जगह पे है। यहाँ पे ये डेट्स अलग अलग हो रहे हैं, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये रिलेटिव रेफरेंस में नीचे नीचे चला जाएगा, B2 है, B3, B4 इस तरह से होगा। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूँगा तो ये क्या करेगा, F1 के बाद F2, F3, F4, फिर एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, F1 को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि 365 ये जो मैंने डेज लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज आ गया, तो हमें नंबर ऑफ डेज में से ईयर को निकालना है, ठीक है। तो मैंने एक साल में कितने दिन लिया हुआ, ये लिया हुआ, अगर इसको मैंने इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स आ गया। सो इक्वल टू दिस, इसको मैं लॉक करूंगा एक बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, क्या आ रहा है
9.9761 पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को ये पॉइंट्स वाले बात का नहीं चाहिए, मुझे 9 जो है 9 साल पूरे हुए हैं इसका, मुझे 9 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, कोशेंट फंक्शन को यूज़ करूँगा इसी फॉर्मूला के ऊपर। कोशेंट फंक्शन यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कोशेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू QUOTI कोशेंट ब्रैकेट ओपन। कोशेंट का जो फॉर्मूला जो फॉर्मेट है वो देखो, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, डिवाइड का साइन नहीं है, कॉमा है बीच में। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको हटा के कॉमा लिखूंगा, कॉमा लिख के यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखिए 1 है और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इससे क्या आ गया, मेरा 9 ईयर्स कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को, यही आंसर मिलने के लिए हम कोशेंट की जगह इंट को भी यूज़ करके सेम फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड रखना है, कॉमा नहीं देना है, ठीक है, तो यही होगा इक्वल टू, अगर मैं इंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंट लिख के मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, ठीक है। ये लिख के भी अगर मैं करूँगा सेम आंसर मुझे मिलेगा, मिल गया 9 ईयर्स मिल गया, ठीक है। पॉइंट्स के बाद का सारा कोशेंट भी हटा रहा है और पॉइंट्स के बाद का सारा इंट भी हटा रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मंथ्स। अब मेरे पास ईयर्स आ गया, अब नंबर ऑफ मंथ्स कैसे आएगा, यानी कि ये जो डाटा है, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स का जो है, ठीक है, अगर इसमें मैंने रिमाइंडर ले लूँ, अगर रिमाइंडर ले लूँ, ठीक है, यहाँ तो मैंने डिवाइड किया था, इंट और कोशेंट क्या कर रहा है, इंट और कोशेंट क्या कर रहा है, इसको इससे जब डिवाइड कर रहा है तो ये रिमाइंडर को नहीं ले रहा है, कोशेंट की साइड को ले रहा है, ठीक है। मैंने रिमाइंडर जो बच गया वो दिन है, वो नंबर ऑफ डेज है मंथ्स का, यानी कि जो बच गया, जो माइनस होने के बाद जो बच गया, रिमाइंडर बच गया, वो नंबर ऑफ डेज होगा, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, मान के चलो मैंने नंबर ऑफ डेज के लिए मोड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मोड ऑपरेटर अगर यूज़ करूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा, मोड ऑपरेटर मुझे क्या चाहिए, अब देखो अगर मैं मोड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू मोड रिमाइंडर देगा, याद रखो, मोड को लेके मैंने ये अगर डिवाइड बाय, मेरे पास ये है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स अगर ये ले रहा हूँ तो कितना दे रहा है, 356.75 डेज आया रिमाइंडर, डिवाइड होने के बाद ये रह गया। अगर ये 365.25 होता तो ये क्या होता, ये 10 ईयर्स हो जाता। इस चीज़ को समझो, अभी मेरे पास टोटल डेज कितना रह गया, 9 साल के बाद इतने दिन रह गए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज अगर बोलूँ तो इतने दिन रह गए। अब इसमें कितने चाहिए मुझे, इसमें से मंथ्स निकालनी है, मैंने मंथ को कितने दिन लेके चल रहा हूँ, 30। अगर इसी को मैंने 30 से डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने अगर 30 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, मेरे पास मंथ्स आ जाना चाहिए, ठीक है। मंथ्स आ गया 11 महीने, यहाँ पे भी पॉइंट है, ठीक है। देखो कैसे किस तरह से चल रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। पहले मैंने रिमाइंडर निकाला, नंबर ऑफ डेज आ गया, नंबर ऑफ डेज आ गया, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं। अब मैंने नंबर ऑफ डेज को एक मंथ के में जितने दिन है उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 30 कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे 11.89 ये आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, पॉइंट वाला नहीं चाहिए, मुझे 11 मंथ पूरा कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको या तो इंट जैसा यहाँ पे किया, या तो इंट या कोशेंट दोनों यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू इंट ये ले लिया और इसको ब्रैकेट बंद करके मैंने मंथ्स निकाले, 11 मंथ्स देखा, ठीक है। 9 ईयर्स 11 मंथ्स आ गया, डेज में बाद में बताऊंगा, ठीक है। 9 ईयर्स 11 मंथ्स मेरे पास आ गया। अब ये एक सेल के अंदर आना है, एक सेल के अंदर लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों हमें एक ही सेल के अंदर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वही यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे यूज हुआ है वो देखो, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला, जो ये दोनों का मिक्स है, ये दोनों का मिक्स यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ताकि ईयर्स और मंथ्स कैसे हुआ। देखो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। डिलीट करके यहाँ पे दोबारा लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, कोशेंट। कोशेंट क्यों लिया, मुझे ये वाला चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। 9 में मैंने कोशेंट यूज कर रहा हूँ, या इंट यूज करो, कोशेंट यूज करो, इंट यूज करो, जो भी करना है करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोशेंट में लेके मैंने, ये मेरा आज का दिन है, इसको मैंने लॉक किया, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, कॉमा डिनोमिनेटर मांग रहा है, ठीक है। कॉमा के बाद डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है। ये बाद में, पहले हम तो डेज निकाल देंगे, माइनस इसमें से ये माइनस होने के बाद ये माइनस हो गया। जब ये माइनस हो गया तो मेरे पास क्या आया, 3644 आ गया। इतने में मेरे पास 3644 आया सर, ठीक है। अब इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा इससे 365.25 से, ठीक है। 365.25 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी मैं लॉक करूंगा, ठीक है।
या मैंने 365.25 सीधा भी लिख दूं तो भी चलेगा, 365.25 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मुझे 9 मिल गया, यहाँ से मुझे 9 मिला, ठीक है। इसको मैंने बंद किया, ये मेरा बंद हुआ पहला ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर यूज करके, ये क्या है यहाँ पे 9 आया, 9 ईयर्स है, तो मैंने स्पेस देके ईयर्स टाइप करूंगा ताकि मेरा 9 के बाद ईयर्स लिखा हुआ आ जाए, और ईयर्स के बाद फिर दोबारा मैं स्पेस दूंगा ताकि अगला जो मंथ के लिए मुझे लिखना है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर फिर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करूंगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या है, मुझे मोड भी चाहिए और इंट भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो पहले मैं इंट ले रहा हूँ, इंट के अंदर मोड फंक्शन दूंगा। अब मोड फंक्शन के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, वही पहले नंबर ऑफ डेज निकालूंगा, ठीक है। पहले मैंने लिया F1 और इसको मैंने लॉक किया, एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने के बाद माइनस लेके मैंने B2 लिया, ठीक है, B2 यही वाला, इसी को लिया, B2 लिया तो क्या होगा, यहाँ पे वही वाली बात है, डेस आ जाएगा, ठीक है, डेस आ गया। डेस आने के बाद इसको डिवाइड मैं किससे करूंगा, 365.25 से डिवाइड करूंगा, उसी से डिवाइड करूंगा ताकि मेरे पास मोड से क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, क्या आएगा 11.89 ये आना, ये आएगा, ठीक है ना, नहीं ये नहीं, आपका आएगा 356.75 जो है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करूंगा 30 से, ठीक है। यहाँ पे 365.25 तक मेरा क्या आया, 356.75 आ गया, उसको डिवाइड 30 से करने से मेरे पास 11.891 ये वाला आया। अब 11 ये जो 0.891 इसको हटाने के लिए मैंने क्या करा है, पहले इंट, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो इंट में आएगा जो कि 11 ही होगा, 11 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मंथ्स आ गया। आने के बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर, देन स्पेस, देन डबल कोट्स, फिर मैंने मंथ्स लिख दिया, ठीक है। ईयर्स के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, आप चाहो यहाँ पे स्पेस ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। मंथ्स करके डबल कोट दे दिया, इसको बंद किया, एंटर। सॉरी इसमें और एक रह गया, B2 मोड माइनस B2 कॉमा 365.25 डिवाइड बाई 30 के बाद एंड, बीच में कुछ और तो नहीं रह गया, मोड फंक्शन हो गया, हाँ राइट, ब्रैकेट ये कम हो गया, ठीक है। एक ये हुआ, उसके बाद ये, और यहाँ पे ये बंद हुआ, उसके बाद जाके लास्ट में ये किसका बंद हो रहा है, ये मोड का बंद हुआ, अब लास्ट में एक और बंद होगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा सारा वो आ गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया, इसमें मैंने क्या किया, आज का डेट माइनस ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, डिवाइड बाई 365 पॉइंट, और उसका मैंने कोशेंट लगा के क्या किया, सिर्फ इंटीजर पार्ट निकाल दिया, ठीक है, जो कि 9 ईयर्स आया। 9 के साथ एंड परसेंट लगा के ईयर्स लिख दिया ताकि 9 ईयर्स प्रिंट हुआ, लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने डेज निकाला, नंबर ऑफ डेज निकाल के उसको 365.25 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास 356.75 आया, ठीक है। जब 356.75 आया, इसको मैंने 30 डेज से डिवाइड करके उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। इंट में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, खाली मंथ्स आ गया मेरे पास 11, उसके बाद एंड लगा के मैंने मंथ्स लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे में जो हम पहले करते थे, ठीक है। अब जो दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे एक हिडन गेम है। हिडन गेम मतलब क्या है, एक्सेल के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो हिडन है, ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब उसको मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, डेटेड इफ के नाम पे है। ये आप देखना, डेटेड इफ जब आप यूज़ करोगे, डेटेड इफ में 3 चीज़ें हैं, ये ईयर भी निकाल सकता है, मंथ भी निकाल सकता है, और नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डेज बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेज का मैंने यहाँ पे भी बताऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा, और तीसरे वाले में भी बताऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर डेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, आपके पास ये आ गया, 9 आ गया, देखो इक्वल टू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज ये है, इक्वल टू दिस माइनस हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी आ गया 9, मल्टीप्लाई 365.25 के हिसाब से हमने लिए थे, ठीक है, ये कैलकुलेट किया, प्लस इसके साथ क्या कैलकुलेट किया, 11 महीने भी अपने पास था, तो 11 इंटू 30 ये कर दिया। तो मेरे क्या हुआ, ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज था उसमें से मैंने
मेरा ईयर और डेज का मंथ का इनका टोटल डेज ले लिया, जो बच गया वो मेरा लास्ट डेज है, ठीक है, कितना है 26.75 डेज बचा है इसके हिसाब से, इस वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे करके देख के दिखा दिया। हम आगे देखेंगे एक्चुअल डेज कितना आएगा, ठीक है। जो 31 डेज और 28 डेज फरवरी का, 29 डेज फरवरी का, वो डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैंने पहले नंबर ऑफ ईयर्स निकालूंगा डेटेड इफ फंक्शन लगा के, ठीक है। देखो इक्वल टू डेटेड इफ, ठीक है। ये आपको फंक्शन में नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हिडन है, नहीं तो जब भी आप कोई फंक्शन लिखोगे तो वो दिखा देता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब मैंने डेटेड इफ को लिया, डेटेड इफ लेके मुझे क्या करना है, डेटेड इफ के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू देना है, ठीक है। इसके अंदर उल्टा चलेगा, इसके अंदर क्या चलेगा, पहले आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है, कॉमा, उसके बाद आज का डेट, ठीक है। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, आज का डेट लिया, आज का डेट लेके मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ईयर चाहिए, तो वाई में टाइप करके डबल कोट्स के अंदर इसको बंद कर दूंगा ब्रैकेट को, ठीक है। अब सीधा देखो 9 ईयर्स आ गया, कुछ नहीं, कोई कोशेंट नहीं, कोई डिवाइड नहीं, कुछ नहीं, सीधा डेटेड इफ, कितना जबरदस्त फंक्शन है। आपने सिर्फ इसमें उल्टा चलना है, ठीक है। बाकी में हमने पहले आज का डेट दिया, फिर जॉइनिंग डेट देके डिफरेंस निकाला, यहाँ पे पहले जॉइनिंग डेट फिर आज का डेट, ये अपने आप डिफरेंस निकालेगा, वाई लिखा तो मेरा आ गया 9। उसी तरह सेम यहाँ पे अगर मंथ्स निकालनी है, डेटेड इफ क्या लूंगा, जॉइनिंग डेट, ठीक है, जॉइनिंग डेट, उसके बाद कॉमा, टुडेज डेट, ठीक है, इसको लॉक किया, एब्सोल्यूट कर दिया। देन क्या करूंगा मैं, मंथ लूंगा, ठीक है। मंथ लेने का तरीका क्या है, वाई और एम लिखोगे आप, खाली एम नहीं, वाई और एम लिख के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मंथ्स में देखो सीधा 11 आ गया, वही चीज आ गया। हम यहाँ पे कितना दिमाग लगानी पड़ी, यहाँ पे कुछ नहीं है, कितना सिंपल चल रहा है, सीधा ईयर आ गया, मंथ आ गया। अब डेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्क दिखेगा आपको, सेम वही चीज है, इक्वल टू डेटेड इफ ओपनिंग ब्रैकेट, जॉइनिंग डेट, कॉमा, टुडेज डेट, देन F4, उसके बाद इसका क्या एब्रीविएशन है, M एंड D, ये दोनों लिखोगे, लिख के डबल कोट्स में बंद, ब्रैकेट बंद, कितना 22 फर्क आ गया ना, यहाँ पे 26.75 आया था, एग्जैक्ट डेट जो है वो 22 डेज है डेट्स के अंदर। सो ये फर्क है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं तो हम या तो 30 पे लेते हैं या 31 लेके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट दिस फंक्शन विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू पर्टिकुलर डेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वही यही फंक्शन लगाया है मैंने, इसी फंक्शन को यहाँ पे इकट्ठा लगाया हुआ। अब ये लगाने का तरीका कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करके आपको दिखाऊंगा हम कैसे ईयर्स ऑफ मंथ्स निकालें यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू डेटेड इफ, पहले मेरा क्या है, जॉइनिंग डेट, कॉमा, टुडेज डेट, F4 लॉक किया, ईयर को निकाला, ईयर को निकालने के बाद एंड ऑपरेटर लगा के यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ईयर्स, फिर बंद किया, बंद करके फिर एंड ऑपरेटर, फिर डेटेड इफ, अब मंथ के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिर जॉइनिंग डेट, कॉमा, टुडेज डेट, F4 लॉक किया, देन कॉमा एंड वाई और एम एब्रीविएशन फॉर मंथ, ये किया। ये करने के बाद एंड ऑपरेटर, देन क्या लिखना है यहाँ पे, स्पेस देके मंथ्स, ये लिख दिया, एंटर, आ गया 9 ईयर्स 11 मंथ्स आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक देखो सेम वही आएगा सारा, ठीक है। अब आता है एडवांस फंक्शन, जिसके अंदर मैं डेट को भी ऐड करूंगा, ठीक है। इस एडवांस फंक्शन, मैंने इसको एडवांस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफिस 365 के अंदर, ठीक है ना, अवेलेबल है, ठीक है। ये अवेलेबल है ऑफिस 365 के अंदर, दैट इज द लेट फंक्शन, लेट फंक्शन, ठीक है। ये हम देखेंगे यहाँ पे लेट फंक्शन में, ठीक है। लेट फंक्शन क्या करता है और कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। लेट के साथ रहेगा तो ये सारे तीनों, ये तीनों को हम लेट के साथ ऐड करेंगे। पर लेट फंक्शन का पहले समझो, लेट फंक्शन करता क्या है, ठीक है। लेट फंक्शन के बारे में जब अगर हम फॉर्मूला में जाकर अगर लेट फंक्शन को हम ये करेंगे, ठीक है, देखेंगे इसके पैरामीटर्स क्या है और इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, तो लेट फंक्शन ये चीज़ें मांगता है, ठीक है। नेम 1, नेम वैल्यू 1 कैलकुलेशन, और नेम 2, नेम वैल्यू 2 कैलकुलेशन 2। इसका मतलब क्या है, असाइंस कैलकुलेशन रिजल्ट्स टू ए नेम, यानी कि यहाँ पे एज अ वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे नेम्स, ठीक है। जो नेम ये कह रहा है ना वो एक वेरिएबल होगा, लाइक मैंने एक्स एक वेरिएबल ले लिया, वाई एक वेरिएबल ले लिया, और एक्स को x इज इक्वल टू
अगर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू है, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर ये वाला वैल्यू है, मेरा B2 है या B3 है, तो वो x माना जाएगा। हमें B2 B3 सेल की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हमें फिर बार बार सेल का नंबर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम B2 F1 ये लिखते थे, वो नहीं ना लिख के जिस नेम के अंदर हम इस डाटा को हमने सेव किया हुआ है वही नेम आप यूज कर लेंगे। मान के चलो x हमारा टुडेज डेट है और y ज्वाइनिंग डेट है, तो हम XY यूज करेंगे, हम सेल का वैल्यू नहीं देंगे। सेल का वैल्यू एक ही बार हम यूज करेंगे, एक बार x को दे देंगे, एक बार y को दे देंगे, उसके बाद x और y जहाँ चाहिए वहां पे हम यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है, तो अब आज हम फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, इसके पैरामीटर और फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मैंने इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करके यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ लिखने का, ठीक है। सबसे पहले इक्वल, देन लेट फंक्शन। लेट फंक्शन में मैंने क्या किया, हमारा जो स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्टिंग डेट में कौन सा लूंगा, स्टार्टिंग डेट में लूंगा ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, स्टार्टिंग डेट लूंगा ज्वाइनिंग डेट। तो लेट के अंदर मैं ले रहा हूं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ये, ठीक है, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ ज्वाइनिंग डेट, राइट, ज्वाइनिंग डेट लिया। इसको ज्वाइनिंग डेट को मैंने एक नेम दूंगा, तो नेम कहाँ पे दे रहा हूँ, इससे पहले इसको मैंने नेम दिया स्टार्ट, स्टार्ट दिया नाम, और उस स्टार्ट का वैल्यू क्या है, B31 में जो है वो स्टार्ट का वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, दूसरा नेम देता हूँ फिनिश। फिनिश का नेम, फिनिश का वैल्यू कौन सा होगा, मेरा F1 होगा जो आज का डेट है, ठीक है। और इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टार्ट और फिनिश दोनों मेरे पास आ गए। अब जब ये दोनों डेट्स आ गए, ठीक है, अब मेरे क्या करना है, मुझे अभी ईयर्स कैलकुलेट करना है, यानी कि सबसे पहले मुझे ईयर्स निकालना है। अब सेम वही होगा, ईयर्स अगर निकालूंगा तो ईयर्स का जो वैल्यू आएगा 9 आएगा, वो 9 किसी न किसी वेरिएबल चाहिए, कोई ना कोई नाम चाहिए, उसको मैंने ईयर्स ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने नेम यहाँ पे ईयर्स दिया, और इसकी कैलकुलेशन अब डालूंगा मैं, ठीक है। ईयर्स में मैंने कैलकुलेशन क्या करूंगा, वही डेटेड इफ वाला कैलकुलेशन डालूंगा, DATED डेटेड इफ। डेटेड इफ में क्या क्या चाहिए, हमें स्टार्ट और एंड चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, स्टार्ट मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, डेटेड इफ के अंदर STRT स्टार्ट लूंगा, उसके बाद कॉमा फिनिश लूंगा, फिनिश के बाद कॉमा देके मेरा फॉर्मेट क्या है वाई, पहले मुझे ईयर आ गया। अब यहाँ पे जो 9 आएगा वो 9 किसके अंदर आएगा, 9 ईयर्स के अंदर आएगा, क्योंकि F1 फिनिश के अंदर है, B31 स्टार्ट के अंदर है। तो ये जो रिजल्ट है डेटेड इफ का जो रिजल्ट है 9 है, वो 9 ईयर्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, ईयर्स आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर्स लिखना पड़ेगा, ईयर्स हम बाद में लिखेंगे, पहले सारा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ईयर्स के अंदर 9 आ गया, कॉमा, अब मैं मंथ्स निकालूंगा, तो मंथ्स के लिए मंथ्स का ही नाम दे रहा हूँ, मैं नेम दे रहा हूँ मंथ्स, ठीक है। मंथ्स देने के बाद फिर डेटेड इफ, यहाँ पे मैं मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे स्टार्ट वेरिएबल लगा दिया, उसके बाद फिनिश भी लगा दिया। फिनिश लगाने के बाद पैरामीटर Y और M मंथ का जो है, ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मंथ्स भी मेरा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ईयर्स और मंथ्स आ गया। अब मैं इसमें एक बार ईयर्स और मंथ करके दे रहा हूँ, उसके बाद हम डेट इसमें डाल के मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में डेट ही मैंने डालना है वो करके बताऊंगा। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आना चाहिए, देखो ईयर्स के अंदर 9 आ गया, मंथ्स के अंदर 11 आ गया, लेकिन 9 ईयर्स और 11 मंथ्स, ईयर्स और मंथ्स अभी मिसिंग है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, अभी प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, पहले ईयर्स को प्रिंट करूंगा, ईयर्स मेरा 9 आ गया, ठीक है। इसके साथ एंड ऑपरेटर लगाया, लगा के स्पेस ईयर्स लिखा, फिर इसको बंद करके एंड ऑपरेटर लगाया, लगा के यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मंथ्स को प्रिंट कराऊंगा पहले, ठीक है। मंथ्स को प्रिंट करा के फिर एंड ऑपरेटर, फिर स्पेस, फिर मंथ्स, ये लगाया, लगा के मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेट का लास्ट ब्रैकेट यहाँ पे हमने बंद किया, ठीक है, एंटर। 9 ईयर्स 11 मंथ्स आ गया, इस सारे में ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसा आपको कहा था कि लास्ट में मैंने ऐड करना है खाली डेज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डेज ऐड करूंगा। अब डेज जैसा मैंने ईयर्स और मंथ्स कैलकुलेट किया, उसी तरह मैंने यहाँ पे डेज को कैलकुलेट करूंगा, तो नाम भी मैंने डेज ही रखूंगा, ठीक है। डेज रखने के बाद फिर डेटेड इफ, डेटेड इफ लगाने के बाद स्टार्ट, कॉमा फिनिश, कॉमा MD, पैरामीटर फाइनल हो गया, ये बंद हो गया। यहाँ से मेरा डेट कैलकुलेट होकर डेज में चला गया, ठीक है, डेज में चला गया। डेज में जाने के बाद कॉमा, ठीक है,
कॉमा करने के बाद ईयर्स मंथ्स मैंने यहाँ तक प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे डे भी प्रिंट करूंगा, तो लास्ट में जाके क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर, देन डेज को प्रिंट किया, देन एंड ऑपरेटर, देन डबल कोट्स DAYS डेज लिख दिया, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद सारा। अब यहाँ पे देखो 22 डेज भी आ गया। हाँ, यहाँ पे एक रह गया, स्पेस रह गया, मंथ्स के बाद 22 के बीच में स्पेस आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ 22 डेज से पहले आना चाहिए था, यहाँ पे मंथ्स के बाद हम स्पेस दे देंगे। डन, ये आ गया हमारा पूरा। अब इसको हम लेते हैं, इसको हम इस बेस पे लेते हैं पूरा, ठीक है। ये अब देखो, ये क्लियर है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, और आगे ऐसे और वीडियो बनते जाएंगे, जुड़े रहिए।